आज मैं स्टूडेंट्स से बात करूंगा कि जिन स्टूडेंट्स का गैप आता है, मान लीजिए उनका 2 साल का 3 साल का गैप है, तो उन स्टूडेंट्स को अपने गैप को कैसे कवर करना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको एम्बेसी में लगाने चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और आप अपनी वीज़ा सक्सेस कैसे बढ़ा सकते हैं, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जिनका गैप होता है 2 से 3 साल का, वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा के कनाडा एम्बेसी में अपनी फाइल लॉन्च कर देते हैं। तो जो रिसेंट रिफ्यूजल्स आ रही हैं कनाडा में, वो उसमें मैक्सिमम मैंने यही देखा है कि उसमें जो एक्सपीरियंस है सिर्फ लगा है और उनकी जो फाइल है वो प्रॉपरली फिलअप नहीं हुई, जैसे उनकी लॉन्च होनी चाहिए थी वैसे नहीं हुई। उसमें क्या कमी आती है? अगर आप खाली एक एक्सपीरियंस लगवा देते हैं तो क्या एम्बेसी नहीं समझती ये चीज़? एम्बेसी भी ये चीज़ समझती है कि खाली ये एक्सपीरियंस फेक बना हुआ है। और कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ISO कंपनियों से बना लेते हैं पैसे वगैरह खर्च के, तो ये गलत है। आपको करना क्या है? पहले आपको देखना है कि अगर तो आपका 1 साल का गैप है तो आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। 1 साल का गैप जनरली चलता है कनाडा में, वहाँ आपको कोई चीज़ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर 1 साल से ज़्यादा गैप है, अगर मान लीजिए 2 ईयर्स का, 3 ईयर का, 4 ईयर का गैप है, तो आपको अपने गैप को कैसे कवर करना है। जो भी आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपको वहाँ से एक अपॉइंटमेंट लेटर लेनी है। पहले ऑफर लेटर लीजिए, अपॉइंटमेंट लेटर लीजिए, हर साल एक साल बाद अप्रेजल लेटर लीजिए कि आपको अप्रेजल मिली है इतनी इतनी एवरी ईयर। उसके बाद लास्ट में आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाइए, अपनी सैलरी स्लिप्स बनाइए, सैलरी स्लिप्स भी साथ में लगाइए। कुछ डिफरेंट पीरियड की, अलग अलग पीरियड की चाहे वो सैलरी स्लिप्स लगा सकते हैं। और लास्ट में जो 6 मंथ की, तो वो कंटिन्यूस लगाइए। अगर आपके पास कंटिन्यूस भी लगाना चाहें तो सारी सैलरी स्लिप्स भी लगा सकते हैं। उसके अलावा जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलती है उसमें आप जो आपने पीछे पढ़ा है और जो आप आगे पढ़ने जा रहे हैं उसी कोर्स मॉड्यूल से रेलेवेंट ही आप अपना जॉब प्रोफाइल्स दिखाइए कि आप उसी के रिलेटेड जॉब ड्यूटीज कर रहे थे। ये एक ब्रह्मास्त्र है वीज़ा लेने का। ताकि होता क्या है कि जो आपने पीछे पढ़ा है, जो आगे पढ़ा है, उसके बीच में जो आपका एक्सपीरियंस वो एक ब्रिज का काम करे। जैसे मैंने बहुत सारे वीज़ाज लिए हैं कि जो स्टूडेंट्स, मान लो आर्ट स्टूडेंट, BA वाले स्टूडेंट्स हैं, आगे हमने उनको ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट या IBM का इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम दिया है तो हम, या अगर अकाउंटेंसी से रिलेटेड भी दिया, हालांकि उनके अगर मान लीजिए आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स उनको हम ज़्यादा बिजनेस देते हैं, और चाहे उन्होंने मैथ इकोनॉमिक्स नहीं भी रखा, अगर उनको मान लो 2 से 3 साल का गैप है तो वो अपना एक बिज़नेस, अगर उन्होंने जॉब करी हुई है तो वो बिज़नेस का एक्सपीरियंस साथ में क्लब कर सकते हैं कि उन्होंने जो आगे मॉड्यूल पढ़ने जा रहे हैं उसी से रेलेवेंट जॉब ड्यूटीज़ दिखा दीजिए, तो आपकी वीज़ा सक्सेस बहुत बढ़ जाती है। तो गैप में ये जो गलतियां नहीं करनी वो ध्यान दे दीजिए। कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड डिप्लोमा नहीं लगाना। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, कंप्यूटर डिप्लोमा लगाया होता है, उसके बाद रिफ्यूज़ल लग जाती है, अच्छा खासा होता है केस। अभी भी एक मेरे पास केस आया है, देखिए उस बच्चे ने कॉमर्स करी है, उसके बाद उसने बैचलर लिया है, BBA का कोर्स लिया और उसके बीच में कंप्यूटर का डिप्लोमा डाला हुआ, जबकि उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है। तो कंप्यूटर का डिप्लोमा कहाँ से आ गया? स्पेशली मैं ये कहता हूँ कि वो अवॉइड किया कीजिए, क्योंकि आपकी जो फिर लास्ट क्वालिफिकेशन है वो 12th नहीं रह जाती, आपकी जो लास्ट क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा बन जाती है। और डिप्लोमा के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये भी गलती करते हैं, डिप्लोमा के बाद फिर डिप्लोमा ले लेते हैं, तो वो प्रोग्रेशन स्टडी नहीं होती। इसको लेके कनाडा आजकल बहुत स्ट्रिक्ट है, तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिए कि आप कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे आपका रिफ्यूज़ल का कारण बने। क्योंकि कनाडा में इस टाइम 54% सिर्फ एक्सेप्टेबिलिटी है वीज़ा अप्रूवल है, यानी कि 100 फाइलें लगते हैं, 54 को वीज़ा मिल रहा है जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं। और अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल में 70% वीज़ा सक्सेस है। इंडिया से ज़्यादा वीज़ा सक्सेस सिस्टम नेपाल की है। तो ये कनाडा इंडिया के साथ जो अभी रिसेंट व्यवहार है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कनाडा भी वीज़ा सक्सेस डाउन की हुई है इंडिया की, 54% सिर्फ वीज़ा सक्सेस है। तो लेकिन स्टूडेंट्स आप अपना ध्यान रखिए कि आप अपनी फाइलिंग बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। अगर इसमें आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप हमारे बेल्स ओवरसीज से हेल्प ले सकते हैं, या ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप अपना वीज़ा प्रोसेस हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं, या हमारे बेल्स ओवरसीज की किसी भी ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.